गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली रिवीजन का। डिस्कस करेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का जो वीकली रिवीजन हम करते हैं हर संडे को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर करके इसको आप देखा कीजिए और थोड़ा सा ये भी कोशिश किया कीजिए कि आपको कितने वर्ड्स थोड़े से मेमोरी में मेमोराइज हुए हैं, कितने वर्ड आपको थोड़े से याद हुए हैं। तो आप ये भी अपना थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला वर्ड है वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का एग्रावेटेड। एग्रावेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है कोई किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई विपरीत कोई स्थिति है, तो उसका और ज्यादा से बिगड़ जाना, और ज्यादा से उसका वर्स हो जाना, उसे बोला जाता है एग्रावेटेड। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, जिसे हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द है अडेप्ट। अडेप्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में अपने आप में सामंजस्य बिठाना, मतलब अनुकूल बनाना, किसी चीज को मेल बिठाना या अनुरूप होना, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज, ऑल्टर, तो उसे बोला जाता है अडेप्ट। अगला हमारा शब्द है एमिड। वर्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके दौरान में कुछ और चीजें घटित हो रही हैं। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस दौरान में सपोज करो कोई नेट चल जाता है, नेट मेरा जो नेटवर्क है वो चला जाता है, या कोई कॉल आ जाती है, तो इस वजह से मतलब जो हम बात कर रहे हैं उसके दौरान उसके मध्य में कोई चीजें हो रही हैं, उसे बोला जाएगा एमिड। ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे, के दौरान, के मध्य में और के बीच में, दैट इज कॉल्ड एमिड। अगला हमारा शब्द है एनॉमलस। एनॉमलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनॉमलस का मतलब होता है एक कोई सामान्य से कोई चीज भिन्न होना, बिल्कुल ही अलग होना, बेमेल होना, बेमेल होना, असंगत होना, मतलब नॉर्मल ना हो, अब नॉर्मल हो, अनयूजुअल हो, ऐसी चीज को बोला जाता है अनॉमलस। अनॉमलस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा लंबी अवधि तक चले, और मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव वे में इसका यूज होता है ज्यादातर। अनप्लीजेंट कोई सिचुएशन है जो लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन तक चलने वाला, उसे बोला जाता है प्रोटेक्टेड। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है अपने जो कुछ एक एक्सप्रेशन है, व्यूज हैं, स्टेटमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक्सप्रेस करना, मजबूत होना, ठोस या फिर अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा। जब भी ये वर्ड आता है तो एक चीज मैं आपको जरूर करके आपको बताता हूँ, जो कोई व्यक्ति अगर जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम ठीक है, जो मोटा तगड़ा एकदम हेल्दी है, उसको भी बोला जाएगा रोबस्ट। अगला हमारा शब्द है प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोपेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलना, आगे आगे की तरफ धकेलना, किसी चीज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेरित करना है, आगे बढ़ना, तो उसे बोला जाता है प्रोपेलिंग। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रुपल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में 4 गुना वृद्धि होना, 4 टाइम्स इंक्रीज होना, किसी चीज में 4 गुना वृद्धि होना, 4 गुना, उसे बोला जाएगा क्वाड्रुपल्ड। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है बोल्स्टर्ड। अगला हमारा शब्द है एपेटाइट। एपेटाइट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, तीव्र लालसा होना, भूख, क्षुधा, प्राप्ति की इच्छा, या बहुत ज्यादा भूख लगने को भी बोला जाएगा एपेटाइट। अगला हमारा शब्द है एग्जाजर्बेटेड। एग्जाजर्बेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जाजर्बेटेड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को और ज्यादा से वर्स कर देना, बिगाड़ देना, पहले से ही प्रॉब्लम है और समस्या को और ज्यादा से बढ़ा देना, मुश्किल को और ज्यादा से बढ़ा देना, वर्स हो जाना, उसे बोला जाता है एग्जाजर्बेटेड। मतलब और ज्यादा बिगाड़ देना, खराब कर देना, इज कॉल्ड एग्जाजर्बेटेड। अगला हमारा शब्द है स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्मोल्डरिंग का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कोई आग, कहीं पे आग जल रही है, धीरे धीरे से आग सुलग रही है, मतलब एकदम से स्पीड में नहीं आग लग रही है, मतलब धीरे धीरे से सुलगना, दहकता हुई कोई चीज होना, दहकती हुई चीज होना कोई। एडिटोरियल में जो इस वर्ड का यूज हुआ था स्मोल्डरिंग का, वो हुआ था हमारे अंदर, हमारे मन में कोई द्वेष की भावनाएं हो और किसी के प्रति कोई बुरी फीलिंग्स हो, तो वो मतलब
हमारे दिल के अंदर किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स को दबाए रखना और दहकते रहना 24 आवर, तो उसे उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया गया था, स्मोल्डरिंग वर्ड का। अगला हमारा शब्द है बीनीथ। बीनीथ वर्ड यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। बीनीथ का मतलब होता है बॉटम में, बॉटम की तरफ इशारा करते हुए कि नीचे की ओर या तले में, एट द बॉटम, बहुत डाउन, बिलो, अंडर, लोअर, डाउन, तो उसे बोला जाता है बीनीथ। ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जो अजेय हो, अपराजेय हो, उसे बोला जाता है इनविंसिबल। जो अजेय हो, जिस पर जीत, विजय प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो, अजेय रहना, अपराजेय रहना, उसे बोला जाता है इनविंसिबल। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस, और मोस्ट प्रोबेबली वो अनप्लेजेंट सिचुएशन की हम बात करें जो लगातार चलता रहे, बिना रुके, निरंतर, मतलब इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है आर्मर। आर्मर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्मर का मतलब होता है सैनिक युद्ध में जाने से पहले जो सुरक्षा कवच बाहर पहनते हैं, उसे बोला जाता है आर्मर। कवच या किसी तरह की कोई ढाल जो खतरों से हमें बचाए, दैट इज कॉल्ड आर्मर। ये नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिक। ऑब्लिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिक का मतलब होता है किसी भी बात को इनडायरेक्ट वे में कहना, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से बोलना, इनडायरेक्ट वे में, उसे बोला जाता है ऑब्लिक। ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है किसी अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का कोई धरना देना, आंदोलन करना, उसे बोला जाता है एजिटेशन। अगला हमारा शब्द है लासेनी। लासेनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लासेनी का मतलब होता है किसी तरह की रॉबरी करना, चोरी करना, थेफ्ट, तो उसे बोला जाता है लासेनी। इंपॉर्टेंट ये वर्ड था, न्यू वर्ड था, मैंने बताया था आपको जो हमने डिस्कस किया था ये वर्ड लासेनी। अगला हमारा शब्द है ऑडिशियस। ऑडिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑडिशियस का मतलब होता है एकदम से साहसी होना, बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, एकदम से साहसी, निडर या गुस्ताखी करना किसी चीज को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिशियस। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है, कोई जुर्म किया है, तो उस पर मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को, मतलब सरकारी वकील को भी कहा जाएगा प्रोसिक्यूटर, कह देते हैं कई बार। अदालत में किसी पर अपराध के लिए अभियोग चलाने वाला, जो मुकदमा चलाए, तो उसे बोला जाता है शुद्ध हिंदी में अभियोजक, और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक अभियोग पत्र होना, किसी के खिलाफ ऑफिशियली तौर पर किसी तरह का कोई आरोप लगाना, लिखित तौर पर, औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली, तो उसे बोला जाता है इंडिक्टमेंट। अगला हमारा शब्द है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है हम कहीं पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में, दी गई सेवाओं के बदले में हमें कुछ एक निश्चित कोई राशि मिलती है, पारिश्रमिक मिलता है, पर्क्स, सैलरी, वेजेस, उसे बोला जाएगा इमोल्यूमेंट्स। अगला हमारा शब्द है टेन्यूअस। टेन्यूअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है मात्रा में बहुत थोड़ा होना, अल्प होना, या नाम मात्र कोई चीज होना, बिल्कुल थोड़ी सी कोई चीज हो, तो उसे बोला जाएगा टेन्यूअस। अगला हमारा शब्द है डेटेरियोरेटिंग। डेटेरियोरेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेटेरियोरेटिंग वर्ड का मतलब होता है स्थिति का और ज्यादा से बिगड़ जाना, कोई बीमारी है या किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका और ज्यादा से वर्स हो जाना, बद से बदतर हो जाना स्थिति का, उसे बोला जाएगा डेटेरियोरेटिंग। अगला हमारा शब्द है फ्रेल्टी। फ्रेल्टी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रेल्टी का मतलब होता है अपना, हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाना, मतलब इन्फॉर्मिटी, डेबिलिटी, वीकनेस आ जाना, स्वास्थ्य खराब होने को बोला जाएगा, पुअर हेल्थ को बोला जाएगा फ्रेल्टी। अगला हमारा शब्द है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 80 से 89 ईयर्स के बीच हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा ऑक्टोजेनेरियन। अगला हमारा शब्द है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, जेल में डाल देना, किसी को डिटेन करना, कस्टडी में लेना, उसे बोला जाता है इनकार्सरेशन।
अगला हमारा शब्द है जेनोसाइड। जेनोसाइड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनोसाइड का मतलब होता है विशेष धर्म से संबंध रखने वाले या विशेष प्रजाति से संबंध रखने वाले लोगों का सामूहिक हत्या कर देना, उनकी सामूहिक हत्याकांड या नरसंहार, तो उसे बोला जाएगा जेनोसाइड। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारी जो स्थानीय चीजों से संबंधित हो, स्थानीय देश है जो अपने देश से संबंधित हो, स्वदेशी या देसी, डोमेस्टिक, उसे बोला जाएगा इंडिजिनस। इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, किसी की ज्यादा ही तरफदारी करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव करना, पक्षपात करना इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगला हमारा शब्द है स्क्वॉलिड। स्क्वॉलिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्क्वॉलिड का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जो कि बहुत ज्यादा मैली कुचैली हो, बहुत ज्यादा गंदी हो, बहुत बुरी अवस्था में होना, मैला कुचैला, तो उसे बोला जाता है स्क्वॉलिड। अगला हमारा शब्द है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबोरिजिनल का मतलब होता है किसी स्थान का कोई मूल निवासी, वहां का जो नेटिव हो, उसे बोला जाता है अबोरिजिनल। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है तो वो अपनी किसी को व्यथा सुनाए, शिकायत बताए, अपना दुख दर्द बताए, उसे बोला जाता है ग्रीवेंसेस। अगला हमारा शब्द है रिपरेशन। रिपरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपरेशन का मतलब होता है कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है, किसी को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, तो उसके बदले में उसको मुआवजा देना, उसकी हानि पूर्ति करना, हर्जाना देना, उसे बोला जाता है रिपरेशन। रिपरेशन। अगला हमारा शब्द है हेस्टली। हेस्टली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। हेस्टली का मतलब होता है जल्दी जल्दी से, हर्डली मतलब जल्दी जल्दी से, स्पीडली, क्विकली कोई काम करना, जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक, जल्दबाजी से कोई चीज करना, उसे बोला जाता है हेस्टली। अगला हमारा शब्द है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की किसी तरह से कोई कमी आना, अभाव होना, या मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गरीब है, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसे भी बोला जाता है डेप्रिवेशन। बहुत ज्यादा गरीबी होना इज कॉल्ड डेप्रिवेशन। अगला हमारा शब्द है हाल्स। हाल्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हाल्स का मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांट देना, आधा आधा बांटना, आधा आधा करना, उसे बोला जाता है हाल्स। अगला हमारा शब्द है अजॉन्ट। अजॉन्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अजॉन्ट का मतलब होता है कोई मेन प्रोसेस है, कोई मेन काम है और उसके उस काम को करने के लिए कोई और भी चीजें करनी पड़ती है, मतलब उसकी जो सहायक क्रियाएं होंगी, सब्सिडरी जो चीजें होंगी, एसेसरी हम बोल सकते हैं उसको, ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अजॉन्ट। सहायक होना, दैट इज कॉल्ड अजॉन्ट। अगला हमारा शब्द है ब्लड शेड। ब्लड शेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लड शेड का मतलब होता है किसी भी जगह पे बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, खून खराबा होना, रक्तपात होना, उसे बोला जाता है ब्लड शेड। अगला हमारा शब्द है रिट्रीटेड। रिट्रीटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिट्रीटेड का मतलब होता है शत्रु को सामने मैदान छोड़कर भाग देना, मतलब युद्ध भूमि में से किसी दुम दबाकर भाग जाना, मतलब पीछे हटना, शत्रु के सामने मैदान छोड़कर भागना, उसे बोला जाता है रिट्रीटेड। अगला हमारा शब्द है बैटलफील्ड। बैटलफील्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बैटलफील्ड का मतलब होता है जहां युद्ध लड़ा जाता है, ऐसी भूमि जहां पे युद्ध लड़ा जाएगा, युद्ध भूमि या रणभूमि हमें उसे बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा बैटलफील्ड। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस रिपीट हो चुका है दोबारा, आप देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका वर्ड भी। रिलेंटलेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है फिर से। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चले, बिना रुके चले, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। अगला हमारा शब्द है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एब्डिकेशन का मतलब होता है अपने पद से, किसी हम पद पे हैं तो अपने पद का त्याग करना, अपनी पावर्स को त्याग कर देना, जो हमारे पास जितनी सी शक्तियां हैं, पावर्स है, तो उसका त्याग कर देना, अपने पद से रिजाइन करना, पद त्याग करना, राज त्याग कर देना, तो उसे बोला जाता है एब्डिकेशन।
अगला हमारा शब्द है इन्वेडेड। इन्वेडेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना किसी के ऊपर, आक्रमण करना, हमला कर देना, घुसपैठ करना या चढ़ाई करना, तो उसे बोला जाएगा इन्वेडेड। अगला हमारा शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेजिटिमेसी वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो कानूनी तौर पर वैध हो, उचित हो, न्याय संगत हो, लीगल रूप से जो एकदम बिल्कुल करेक्ट हो लीगली, उसे बोला जाएगा लेजिटिमेसी। अगला हमारा शब्द है सैशिएट। सैशिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सैशिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, तृप्त करना किसी को, पूर्णतः संतुष्ट करना या पूरा करना, कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन देना किसी चीज को पूरा से, या सारी कंडीशंस जो है कोई कंडीशन से फुलफिल करना, सेटिस्फाइड करना किसी चीज किसी को, तो उसे बोला जाएगा सैशिएट। सैशिएट। अगला हमारा शब्द है स्मिरिंग। सिमरिंग। सिमरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज, सिमर। सिमर से जैसे सिम करते हैं हम आंच, जैसे गैस का मैंने आपको, गैस जो होती है कुकिंग गैस, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो धीरे धीरे से वो जलना, अंदर ही अंदर उबलते रहना, यहाँ फीलिंग्स की बात हुई थी, धीरे धीरे से पकना या उबलना किसी चीज का। यहाँ अपने हमारे हृदय में किसी के खिलाफ जो क्रोध है, द्वेष की भावनाएं हैं, तो अंदर ही अंदर वो पनपते रहना, तो उसे बोला गया था सिमरिंग। अगला हमारा शब्द है इंडक्टी। इंडक्टी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडक्टी का मतलब हुआ है मतलब होता है मैंने आपको बताया था अभी, जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार हुआ है, कुछ एक मंत्रियों ने शपथ ली है अभी, 36 मिनिस्टर्स हैं, 12 ने रिजाइन किया है और 36 जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं अभी, उनके बारे में बातें हुई थी, तो उनको इंडक्ट किया गया है मंत्रिमंडल में, मतलब लाया गया है, आगमन हुआ है उनका, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ था वर्ड का, इंडक्टी का। अगला हमारा शब्द है रिग्रेस। रिग्रेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिग्रेस का मतलब होता है ऐसी कोई परिस्थितियां, ऐसी कोई एक्सप्रेशंस, व्यूज जो बहुत ज्यादा सख्त हो, बहुत ज्यादा कठोर हो, कठिन हो, स्ट्रिक्ट हो, एकदम सीवियर हो, स्ट्रिंजेंट, उसको बोला जाता है रिग्रेस। अगला हमारा शब्द है वेटिंग। वेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, बहुत गहन तरीके से जांचना, भली प्रकार से जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला जाता है वेटिंग। अगला हमारा शब्द है फ्लरिश। फ्लरिश वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लरिश का मतलब होता है किसी भी चीज की डेवलपमेंट होना, फलना फूलना, सफल होना या विकसित होना, विकास होना, डेवलप होना, उसे बोला जाता है फ्लरिश। अगला शब्द है ब्लिप। ब्लिप वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्लिप का मतलब होता है अस्थायी तौर पर, मतलब कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फिक्स ना हो, मतलब वो टेम्परेरी हो, टेम्परेरी बेसिस पे कोई समस्या आ जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, अस्थायी तौर पर किसी तरह की कोई समस्या अथवा परेशानी को बोला जाएगा ब्लिप। अगला हमारा शब्द है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का पुनः अस्तित्व में आना, पुनर्जीवन, पुनरुत्थान, तो उसको बोला जाएगा रिसर्जेंस। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। रैंप अप वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है तेजी के साथ बढ़ोतरी होना किसी चीज की, प्रचार प्रचार फैलाव होना, मतलब डेवलप, बड़ी तेजी से साथ बढ़ना किसी चीज, बढ़ोतरी होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है रैंप अप। अगला हमारा शब्द है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम से बिल्कुल हमें तर्क संगत लगे, बिल्कुल जो मुमकिन हो, करने लायक हो, विश्वास करने लायक हो, स्वीकार करने लायक हो, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, उसे बोला जाता है प्लॉजिबल। अगला हमारा शब्द है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिजल्टेंट का मतलब होता है किए गए काम का कोई आउटकम आना, कोई रिजल्ट होना, कोई हमने कोई काम किया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम या परिणाम स्वरूप हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। अगला हमारा शब्द है रिकॉन्वीन्ड। रिकॉन्वीन्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकॉन्वीन्ड का मतलब होता है किसी तरह की कोई मीटिंग या को पुनः आयोजित करना, मतलब दोबारा बुलाना या पुनः आयोजित करना किसी तरह की कोई सभा को, कोई मीटिंग को, कोई कॉन्फ्रेंस है उसको दोबारा बुलाना, पुनः आयोजित करना, तो उसे बोला जाएगा रिकॉन्वीन्ड। अगला हमारा शब्द है फोस्टर। फोस्टर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था। फोस्टर का जो एडिटोरियल में यूज हुआ था इस वर्ड का, वो हुआ था किसी भी चीज को प्रोत्साहन देने की सेंस में, सपोर्ट करने की सेंस में, अनकरेज करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, उसे बोला गया था फोस्टर। फोस्टर का मैंने आपको एक और मतलब भी बताया था, किसी का भी पालन पोषण करने को बोला जाएगा फोस्टर, मतलब पाल पोस कर किसी को बड़ा करना, उसे भी बोला जाता है फोस्टर।
अगला हमारा शब्द है मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसगिविंग्स का मतलब होता है किसी तरह का किसी चीज के खिलाफ मतलब प्रति हमारा कोई संदेह है, कोई चिंता है, या कोई आशंका है या शक का भाव है हमारे मन के अंदर किसी चीज के प्रति, डाउट होना, मिसट्रस्ट, वो बोला जाता है मिसगिविंग्स। अगला हमारा शब्द है इन्वोक्ड। इन्वोक्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्वोक्ड का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम है, किसी तरह का कोई कानून है, तो उसको तत्काल रूप से प्रभाव में लाना, उसका प्रयोग करना, उसको बोला जाता है इन्वोक्ड। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बातें जो हमें एकदम से कंफ्यूज कर दे, एकदम से परेशान कर दे, अपसेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है मैनेसिंग। मैनेसिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मैनेसिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बातें जो एकदम बिल्कुल खतरनाक हो, या धमकी देना किसी को, धमकाने वाली बातें करना किसी से थ्रेटन करना किसी को, उसे बोला जाता है मेनेसिंग। ऐसी कोई स्थिति जो बेहद खतरनाक हो इज कॉल्ड मेनेसिंग। अगला हमारा शब्द है वेग। वेग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि, ऐसी कोई बातें जो कि अनिश्चित हो, अनसर्टिनिटी हो, जिसमें अस्पष्ट हो, जिसके बारे में ज्यादा कुछ ना कहा जाए, धुंधला होना, अनक्लियर, इंडेफिनेट, इज कॉल्ड वेग। अगला हमारा शब्द है डेफेमेशन। डेफेमेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना किसी की, मानहानि, मानहानि या अपकीर्ति, अपकीर्ति, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डेफेमेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ अदालत में किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है, जुर्म किया है, तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाना, अभियोजन या अभियोग चलाना, लॉ सूट करना किसी के खिलाफ, लिटिगेशन, लॉ सूट, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। अगला हमारा शब्द है असैसिनेशन। असैसिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असैसिनेशन का मतलब होता है कोई फेमस कोई व्यक्ति है, प्रख्यात कोई व्यक्ति है, कोई पब्लिक फिगर है, तो उसकी एकदम से उसका कोई वध करना, हत्या कर देना उसकी। ये बात हुई थी प्रेसिडेंट की, मैंने आपको बताया था, मर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, उनके लिए वर्ड यूज हुआ था असैसिनेशन। मर्डर, किलिंग, होमिसाइड, स्लॉटर इज कॉल्ड असैसिनेशन। अगला हमारा शब्द है मर्सेंडरीज। तो जिन लोगों ने इनकी हत्या की है, कुछ एक सैनिक जो कि किराए के सैनिक जिन्हें बोला जाता है, या जो किराए पे काम करे, वो अपना पैसा ले, मतलब उन्हें बोला जाएगा मर्सेंडरीज। किराए के सैनिक या धन के लिए काम करने वाला, जिन लोगों ने इनकी हत्या की, इनके घर पे जाके, उनको बोला गया है मर्सेंडरीज, मर्सेंडरीज। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, घटना किसी चीज का, संकुचित होना या संकुचन की प्रक्रिया, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, तो उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड। अगला हमारा शब्द है मीरियड, और ये मीरियड वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। मीरियड का मतलब होता है संख्या में बेशुमार होना, अनगिनत होना, बहुत बड़ी संख्या में होना, काउंटलेस, जिसकी हम गिनती ही ना कर पाए, इन्यूमरेबल, नंबरलेस, तो उसको बोला जाएगा मीरियड। तो ये मीरियड वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई यूट्यूब पे नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। ये बोलना पड़ता है बार बार, मैं रोज बोलता हूँ, प्लीज लाइक कर दिया करिए वीडियो को। मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलती है, मुझे भी थोड़ा सा हौसला मेरा थोड़ा बढ़ता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिए। नई वीडियो आपको अच्छा लगता है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करके पिन कीजिएगा, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो इस वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।